नायडू के खिलाफ सड़कों पर मुसलमान, अब छोड़ना ही पड़ेगा नायडू को मोदी का साथ। जयंत, नीतीश, चिराग और शिंदे की मीटिंग, एनडीए में होगी भयंकर बगावत। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। सवाल कई है, जवाब तलाशे जाने बाकी है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तक एक घटना ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी को सकते में डाल दिया। अब सवाल ये कि आखिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर क्यों उतर आए? बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा अचानक क्यों भड़क उठा है? क्या चंद्रबाबू नायडू अब मुसलमानों के प्रदर्शन से घबरा गए हैं? क्या उन्हें डर है कि उनकी वोटों की वो बड़ी ताकत मुसलमान समुदाय जो उन्हें सत्ता तक पहुंचाता है कहीं छिटक ना जाए? क्या इसलिए वो एक बार फिर मोदी का साथ छोड़ने पर विचार कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में हुए विरोध के बीच एनडीए में भयंकर बगावत की खबर क्यों उड़ रही है? जयंत चौधरी, अजीत पवार, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सारे नेता मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या चंद्रबाबू अब उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां वो मोदी का साथ छोड़ सकते हैं? दोस्तों, ये सवाल आसान नहीं है और इनके जवाब इस रिपोर्ट में आपको हर पहलू के साथ मिलेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सियासत की नहीं, सड़कों पर उतरे गुस्से की है, उस ताकत की है जो अब सवाल पूछ रही है। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तक सड़कों पर एक शोर है, एक नारा है, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। यह वो बिल है जिसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि यह मुसलमानों को कमजोर करने की एक और साजिश है। आरोप गंभीर है। कहा जा रहा है कि इस कानून के जरिए न सिर्फ मुसलमानों की जमीनें छीनी जाएगी, बल्कि उनकी धार्मिक इमारतें, मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, वो सब कुछ जो मुस्लिम समुदाय अपना मानता है, उसे तोड़ने और छीनने का रास्ता खुल जाएगा। यह सिर्फ आरोप नहीं, सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा है, उनकी आवाज है, और इस आवाज ने अब सियासी गलियारों को हिला दिया है। सबसे बड़ा सवाल आंध्र प्रदेश से उठ रहा है। चंद्रबाबू नायडू, जो एनडीए के अहम सहयोगी है, जिनके दम पर मोदी सरकार केंद्र में मजबूत है, वो आज एक बड़े संकट में फंसते दिख रहे हैं। पिछले चुनाव में 72% मुस्लिम वोटर्स ने चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी को समर्थन दिया था। ये वो ताकत है जिसने उन्हें आंध्र प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया, जिसने उन्हें केंद्र में मोदी की वैसाखी बनने का मौका दिया। लेकिन अब वही मुस्लिम समुदाय सड़क पर है, चंद्रबाबू से सवाल कर रहा है, आपका स्टैंड क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? जब ईद के बाद संसद में यह बिल टेबल पर होगा तो आप मोदी के साथ खड़े होंगे या हमारी मुखालफत करेंगे? चंद्रबाबू चुप है। उनकी पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री सब परेशान हैं। जनता के बीच जाना पड़ता है, सवालों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन जवाब क्या दें जब बॉस खुद साइलेंट है? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ चंद्रबाबू तक सीमित नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, यूपी में जयंत चौधरी, एनडीए के सारे सहयोगी अजीब से सन्नाटे में हैं। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, लेकिन सड़कों पर उतरा मुसलमान अब इंतजार करने को तैयार नहीं। आंध्र प्रदेश में खबरें हैं कि प्रदर्शनकारियों ने चंद्रबाबू से मुलाकात की, उन्हें साफ साफ कहा, हमने आपको वोट दिया, सत्ता तक पहुंचाया, अब आप हमारे साथ खड़े हों। अगर हम छिटके तो आपकी सियासत की जमीन खिसक जाएगी। चंद्रबाबू पशोपेश में है। एक तरफ मोदी सरकार का दबाव, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों की ताकत। क्या करें, क्या ना करें, यह सवाल उनके सामने है। अब जरा बिहार की तरफ चलते हैं। नीतीश कुमार, जो एनडीए के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं, वो भी इस आग में झुलस रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा नीतीश को वोट देता है, लेकिन अब वो क्लैरिटी चाहता है। पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे संगठनों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, और इस प्रदर्शन में तेजस्वी यादव पहुंच गए। लालू प्रसाद का साथ था। तेजस्वी ने साफ कहा, हम मुस्लिम समुदाय के साथ हैं। यह बिल देश को तोड़ने की साजिश है, लोकतंत्र और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में जोरदार प्रदर्शन में शामिल हुआ। धार्मिक भेदभाव पर आधारित किसी भी कानून का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। हमारे मुस्लिम भाई बहन अकेले नहीं, अन्याय, अत्याचार, नफरत के खिलाफ लड़ाई में हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तेजस्वी का यह बयान सिर्फ बयान नहीं, एक सियासी चाल भी है।
बिहार में चुनाव नजदीक है और लालू तेजस्वी की यानी बाप बेटे की जोड़ी मुस्लिम वोटों को अपने पाले में मजबूत करना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार चुप है। चिराग पासवान से भी क्लैरिटी की मांग हो रही है। जयंत चौधरी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे सब पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने हाल ही में एक इफ्तार कार्यक्रम में कहा, मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन सवाल ये कि जब बिल संसद में आएगा तो क्या वो सचमुच मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे या ये सिर्फ जुमलेबाजी है। दोस्तों, अब बात जरा विपक्ष की भी जान लीजिए। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी इस विरोध में सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। उनका कहना है ये बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए नहीं बल्कि कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिदें छीनने के लिए। मोदी सरकार के इरादे खराब है। ओवैसी ने चंद्रबाबू, नीतीश, चिराग, जयंत सबको चेतावनी दी। अगर आपने इस बिल का समर्थन किया तो जनता आपको जिंदगी भर याद रखेगी। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बंगाल विधानसभा इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी। लालू प्रसाद यादव लड़खड़ाते हुए स्टेज पर पहुंचे और तेजस्वी के साथ मिलकर इस बिल का विरोध किया। दोस्तों, सवाल अब ये कि क्या यह बिल सचमुच में खटाई में पड़ेगा। एनडीए में टूट की खबरें तेज है। चंद्रबाबू नायडू पर सबसे ज्यादा नजर है। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू ने मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया है कि वो उन्हें निराश नहीं करेंगे। उनके सांसद, विधायक इस बिल के खिलाफ खड़े होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार के पास संसद में बहुमत जुटाना मुश्किल हो जाएगा। चिराग पासवान, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार ये सारे नेता भी अपने सेकुलर बैकग्राउंड और मुस्लिम वोटों के दम पर सत्ता में हैं। क्या वो भी चंद्रबाबू के साथ जाएंगे या मोदी के दबाव में झुक जाएंगे। दोस्तों, ईद के बाद अप्रैल में जब यह बिल संसद में आएगा तब असली तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले सड़कों का गुस्सा, मुसलमानों की ताकत और एनडीए की अंदरूनी कलह, ये सब कुछ बता रहे कि मोदी सरकार के लिए यह आसान नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू फंसे हैं। एक तरफ सत्ता की मजबूरी, दूसरी तरफ वोटों की हकीकत। क्या वो मोदी का साथ छोड़ेंगे? क्या एनडीए टूटेगा? दोस्तों, जवाब अभी बाकी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि उस जनता की है जो अब चुप नहीं रहना चाहती। अंत तक बने रहिए, क्योंकि सच अभी सामने आने वाला है। और इस सब पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।